हाँ, आइए देखते हैं आज का हमारा अगला टॉपिक है अनेक शब्द के एक शब्द। ठीक है, यानी कि जो हमारी परीक्षाओं में चाहे क्लास 10th का एग्ज़ाम हो या क्लास 12th का एग्ज़ाम हो, इसमें ग्रामर के पोर्शन में हिंदी में अनेक शब्द के एक शब्द के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। जैसे इसमें एक एक करके हम देखें तो जैसा कि जानते हैं कि जैसे इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, यानी कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम कहते हैं आस्तिक, लेकिन जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे हम कहते हैं नास्तिक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिसे काटा ना जा सके, यानी कि जिस चीज़ को हम काट नहीं सकते हैं उसे हम कहते हैं अकाट्य। अगला है जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे हम कहते हैं साक्षर। ठीक है, नेक्स्ट है जिसका पति मर गया हो, ये सभी को पता है। जो शिक्षा देता हो सभी को मालूम है। पिता की हत्या करने वाला कहलाता है पितृहंत्या, पितृहंता, यानी कि पिता की हत्या करने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं पितृहंता। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, यानी ये पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो कहा ना जा सके, यानी कि कथनीय होता है जिसे हम कह सकते हैं, और जो अकथनीय होता है उसे हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला है 100 वर्ष की आयु पूरा करने वाला शतायु होता है, और 100 वर्ष का समय पूरा करने वाला शताब्दी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जिसकी गणना ना की जा सके उसे हम अगणित कहते हैं। एक होता है अंक गणित और एक होता है अगणित। अगणित मीन्स होता है कि जिसकी गणना ना की जा सके। ठीक है, अगला देखते हैं कि सदा सत्य का आचरण करने वाला, सभी को पता है सदाचारी होगा। ठीक है, अगला है जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसे हम लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं कि वो अजन्मा है, यानी जो जन्म नहीं लेता है, तो वही बताया गया कि जो कभी जन्म नहीं लेता उसे क्या कहते हैं अजन्मा। ठीक है, अगला किए गए उपकार को ना मानने वाला उसे हम कहते हैं कृतघ्न, यानी कि किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न। ठीक है, ये हो गया। आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट है 100 वर्ष का समय बता दिया गया। दोपहर के बाद का समय, यानी कि दोपहर के बाद का समय अपराह्न। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो तो उसे जानते हैं हम लोग कहते हैं विधवा। ठीक है, आगे नेक्स्ट बताया गया कि जिसका कोई स्वामी रक्षक है, जिसके माता पिता नहीं होते हैं तो उसी को हम कहते हैं अनाथ। ठीक है, अगला जिसकी उपमा ना किया जा सके तो उसे हम कहते हैं निरूपम। जिसकी उपमा ना किया जा सके तो उसी को हम कहते हैं निरूपम। फिर बताया गया जो सब कुछ जानता हो या जो हर जगह प्रेजेंट हो उसी को हम कहते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, ये देखते हैं। नेक्स्ट बताया गया कि प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र, प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला जो समाचार पत्र होता है उसी को हम कहते हैं दैनिक। ठीक है, फिर जिसमें कुछ करने की क्षमता हो उसे हम कहते हैं अक्षम। नेक्स्ट है आगे बताया गया जो कीचड़ से उत्पन्न हो, सभी लोग जानते हैं, उन्हें हम कहते हैं पंकज। अगला थोड़ा इम्पोर्टेंट देखा जाए, यानी कि एक हम और पढ़ते हैं कि जंगल की जो अग्नि होती है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पढ़ते हैं कि जो जंगल की अग्नि होती है उसी को हम कहते हैं देवाग्नि। ठीक है, नेक्स्ट है जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसी को हम लोग कहते हैं अतिथि। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया कि जो स्त्री कविता लिखती हो उसे हम कहते हैं कवयित्री, और जो कभी मरता ना हो उसे मालूम है। ठीक है, आगे बताया गया। नेक्स्ट बताया गया कि स्वयं उत्पन्न होने वाला, यानी कि कोई जो है
या स्वयं उत्पन्न होता है तो उसी को हम कहते हैं स्वयंभू। स्वयंभू में होता है स्वयं उत्पन्न होने वाला। ठीक है, आगे जो पहले कभी ना हुआ हो उसी को हम कहते हैं अभूतपूर्व। जैसे लोग कहते हैं ना किसने एक अभूतपूर्व कार्य किया है, तो वही बताया गया कि जो इससे पहले कभी ना हुआ हो। फिर बताया गया पृथ्वी और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसी को हम कहते हैं अंतरिक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है सदा सत्य बोलने वाला, सभी को पता है। फिर जिसे अपने कार्य में सफलता मिली हो, सभी को पता है, उसे सफल कहते हैं। और सत्य के प्रति दृढ़ निश्चय रखने वाला जो इंसान होता है उसी को कहते हैं सत्यनिष्ठ। ठीक है, आगे देखते हैं कि जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची ऊंची हो, यानी कि वो बहुत कुछ चाहता हो, उसी को हम कहते हैं महत्वाकांक्षी। ठीक है, नेक्स्ट है दोपहर का समय जो होता है वो मध्याह्न होता है, और दोपहर के बाद का समय बताया भी अपराह्न होता है। ठीक है, फिर बताया गया कि जो इंद्रियों से परे हो उसे हम कहते हैं इंद्रियातीत, यानी कि जो इंद्रियों से परे हो उसे हम कहते हैं इंद्रियातीत। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट बताया गया कि जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके उसे हम कहते हैं अतुलनीय। ठीक है, फिर बताया गया जिसका दमन ना किया जा सके। दमन का मतलब होता है जिसको घायल ना किया जा सके, उसी को हम कहते हैं आदम। और जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम कहते हैं अद्वितीय। ठीक है, आगे थोड़ा देखते हैं कि जिसका कोई अंत ना हो, पता है। और जो गलत कार्य के लिए हट करे, यानी कि जो इंसान किसी गलत कार्य के लिए बार बार हट करे उसे हम कहते हैं दुराग्राही। ठीक है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे हम कहते हैं अजात शत्रु। ठीक है, दूसरा है नेक्स्ट हृदय की बात जानने वाला। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो साधु महात्मा होते हैं जब वो ईश्वर में लीन हो जाते हैं तो अंतर्यामी हो जाते हैं, और वही अंतर्यामी व्यक्ति जो होते हैं वो किसी इंसान के हृदय की बात को जानने वाला। ठीक है, आगे देखें थोड़ा, तो आगे चलते हैं कि अनुकरण करने वाला हमारा होता है अनुकरणीय। जो ऋण से मुक्त हो गया उसे कहते हैं उऋण। जैसे हिंदी में कहते हैं कि लोग कहते हैं उऋण होना। उऋण का मतलब होता है कि जो ऋण से मुक्त हो गया हो। ठीक है, उसी को कहते हैं ऋण। ठीक है, आगे बताया गया कि जिसका जन्म पहले हुआ ऐसा भाई, यानी कि जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम कहते हैं अग्रज, यानी कि बड़ा भाई हो गया। और हाथी आंकने का छोटा सा जो भाला होता है उसे हम कहते हैं अंकुश। ठीक है, आगे दूसरा बताया गया कि जो विधान या नियम के प्रतिकूल हो उसे सभी लोग जानते हैं, उसे हम कहते हैं अनलीगल या असंवैधानिक। और रोगियों की चिकित्सा का स्थान पता है चिकित्सालय। जो नष्ट होने वाला हो उसे हम कहते हैं नाशवर। जैसे माना गया कि हमारी जो इंसान के शरीर है एक प्रकार से नाशवर। ठीक है, आगे देखते हैं 15वें दिन वाला, यानी कि 15वें दिन वाला जो होता है उसे हम कहते हैं पाक्षिक। पाक्षिक जैसे हिंदी में कहते हैं पक्ष, तो वही पक्ष जो होता है उसी को हम कहते हैं पाक्षिक। यही पाक्षिक जो होता है इसी को हम कहते हैं 15वें दिन वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे कि जिसे आर पार देखा जा सके, पता है। फिर किसी कार्य को बार बार करना, इसको भी नॉर्मली पता होगा क्योंकि पुनरावृत्ति में होता है किसी को बार बार करना। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिवीजन करना। नेक्स्ट हमारा है जो आंखों के सामने हो उसी को कहते हैं प्रत्यक्ष। जो लौट आया हो उसी को कहा जाता है प्रत्यावर्तित। प्रत्यावर्तित में होता है जा करके लौट आना। ठीक है, नेक्स्ट में बताया गया कि जो विदेश में रहता हो उसी को हम प्रवासी कहते हैं, और हिंदी में बोलचाल की भाषा में विदेशी कहते हैं। ठीक है, फिर प्राप्त करने योग्य जो होता है वो होता है प्राप्तव्य, यानी कि प्राप्त करने योग्य जो है, जो प्राप्त करने योग्य है उसी को हम कहते हैं प्राप्त। ठीक है, अगला बताया गया कि प्रार्थना पत्र भेजने वाला
प्रार्थी होता है, और प्रिय बोलने वाला प्रियवांदा होता है, प्रियवदा। ठीक है। बहुत से रूप धारण करने वाला जिसे हम कहते हैं बहुरूपिया। आगे देखा जाता है जल में लगने वाली आग, उसे हम कहते हैं बड़वाग्नि, और जंगल में लगने वाली आग को हम कहते हैं देवाग्नि। ठीक है। फिर जिसने बहुत विद्वानों को सुना है उसे हम कहते हैं बहुश्रुत। बहुश्रुत यानी कि जिसने बहुत विद्वानों को सुना है उसे हम कहते हैं बहुश्रुत। ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। जिसको बहुत सारी भाषाएं पता हो या बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला उसे कहते हैं बहुभाषाविद। ठीक है। वर्ष में एक बार आने वाला पता है वार्षिक। जिसके जोड़ का कोई ना हो पता है नॉर्मल ही होगा। और फिर इसमें देखते हैं किसी मत को मानने वाला मतानुयायी, यानी कि जो किसी के मत को मानने वाला होता है उसे हम कहते हैं मतानुयायी। ठीक है। आगे बताया गया किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं मर्मज्ञ। ठीक है। आगे देखा जाए जो मान सम्मान के योग्य हो, जैसे हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं माननीय की भाषा। संयम से और कम खर्च करने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं मितव्ययी। ठीक है। आगे जो कम खाता हो उसे नॉर्मली जानते हैं हम लोग अल्पाहारी कहते हैं। और नए युग का नई प्रवृत्ति को जन्म देने वाला, यानी कि नए युग का आने की आशंका होना या नई प्रवृत्ति को जन्म देना, उसी को हम कहते हैं युग प्रवर्तक। ठीक है। आगे देखते हैं वन में रहने वाला सभी को पता है बेरी, बहुत इजी है। फिर मांस खाने वाला और जो है मांस ना खाने वाला, ये सारे बहुत इजी हैं। आगे देखते हैं सदा सत्य बोलने वाला सभी को मालूम है। अच्छा चरित्र वाला जो है उसका चरित्र हो जाएगा। यहाँ पर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो खाने योग्य हो उसे हम कहते हैं आखाज, और जिसकी गणना की जा सके उसे हम कहते हैं अगण्य। अगण्य। ठीक है। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम जैसे पढ़ते हैं या कहते हैं कि अजर अमर और अविनाशी वगैरह। फिर शरीर के किसी भाग का या शरीर के किसी अंग का टूट जाना या टूट करके बिखर जाना तो उसी को हम कहते हैं अंग भंग होना। ठीक है। फिर लास्ट में है कि जिससे को क्षमा ना किया जा सके उसे हम कहते हैं आक्षम, और जिसे क्षमा किया जा सके उसे हम कहते हैं क्षम। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे अनेक शब्द के एक शब्द थे उससे रिलेटेड कुछ जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया, और इससे आने वाली परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है।